सफलता हर युग में एक ही जैसी होती है, वो होती है भगवत प्राप्ति, नहीं तो सब असफल है। तुम चाहे जितने बड़े पद में पहुंच गए हो, चाहे जितने अरब रुपया जमा कर लो, चाहे जितना सुंदर परिवार हो, चाहे जितना सुंदर महल हो, चाहे जितने सुंदर गाड़ियां हो, मरोगे तो इनमें से क्या जाएगा? तो असफल हो गए ना। वही कमाने यहां आए थे 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष, इसके आगे तो आयु है नहीं मनुष्य की। इतने में जो कुछ कमाया उसमें से 5 रुपए भी नहीं ले जा सके तो सफल रहे कि असफल? असफल ही रहे ना। भगवान की प्राप्ति हर युग में, चहु युग, चहु श्रुति नाम प्रभाव, लोकों वेद नाम पाओ। यदि हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम जप कर रहे हो तो इससे बड़ा कोई योग नहीं। देर शाम सतत युक्त नाम भजता, प्रीतिपूर्वक ददामी बुद्धि योगम तम इनमाम पहचानते। जो प्रेम पूर्वक नाम जप करता रहता उससे बड़ा करता वो योगी नहीं। इसलिए यही हर समय हर सेकंड भगवान का विस्मरण न हो न पावे, हर समय स्मरण करो। यही परम योग है, यही परम सफलता है, यही परम लाभ है। समझ पाए। अब इस सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रार्थना करें। सबसे पहले साधु संगति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति भगवान के प्रेमी महात्माओं का, संतों प्रेमी महात्माओं का, प्रपंचियों का नहीं। अगर प्रपंची प्रपंचों से भरा रहेगा, हंसी मजाक, ये रुपया पैसा लेन देन, ये सब प्रपंच है। शुद्ध बात, त्रिगुणातीत बात, केवल भगवान से मतलब जिनको ऐसे भक्तों का संग हो, बात संघर्ष दुर्लभ हो, अगम्य महापुरुषों का संग दुर्लभ है। अगर मिल जाए तो निर्वाह करना कठिन हो, निर्वाह कर ले जाए तो परम पद निश्चित मिल जाएगा। तो भगवान से पहले प्रार्थना करें, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसन्न, दूसरी भगवान के चरित्रों का स्वाध्याय करें, श्रवण करें, खूब मनन करें, गुरुपद पंकज सेवा। अमान श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय ले और मान रहित होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा करे। चौथी भगत मम गुण गण करे, कपट तज ज्ञान। चौथी भक्ति भगवान की लीला गुणों का कपट तज करके काम करे। कपट तज लीला गुण, भगवान के घर रुपया चाह रहे। चौथी भगत मम गुण करे, कपट तजी काम मंत्र जाप, मम दृढ़ विश्वास। पांचवी भक्ति मंत्र का निरंतर जाप हो और उसमें दृढ़ विश्वास हो। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठी दमशील विरत बहु कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी सहनशील बने, चाहे जितना मान हो या अपमान हो, दुख हो या सुख हो, निंदा हो या स्तुति हो, समान भाव रहकर छद्मशील और बहुत से उन कर्मों का त्याग कर दे जो भक्ति विरोधी कर्म है। छद्मशील विरत बहुकर्म और निरत निरंतर सज्जन धर्म, जो संत महापुरुषों ने धर्म शास्त्रों में क्रियाएं कही है वही कर्म करना चाहिए, अन्यथा उन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए जो भक्ति विरोधी कर्म है। बहुत प्रकार से जो प्रपंच में उलझा देते हैं उन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो मंत्र जाप होगा ही नहीं, भजन होगा ही नहीं। इतना उलझा रहेगा कार्यों में। दमशील विरत भाव कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम महिमा जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है सारे संसार को भगवान का स्वरूप देखना और भगवान से भी अधिक बढ़कर संतों को मानना। सातों सम महिमा जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोष, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवें की ऐसी स्थिति बना ले कि जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहूंगा। किसी से कोई मांग नहीं, जैसे हमें भगवान रख रहे हैं, बस उसी स्थिति में राजी रहेंगे। जो जो रात होते त्यों रैयत हो, हरि जो जोई प्यारो करे सोई मोही भावे। ये स्थिति आठों जथा लाभ संतोष, सपने नहीं देखे पर दोषा। स्वप्न में भी किसी के दोष न देखे। नवम सरल शोषण चली ना, नवी भक्ति ही पूर्णता है। नवी भक्ति नवम सरल ही, न सरल स्वभाव न मन कुटिल।
ये संतों का स्वभाव होता है, जो वाणी में वही, हृदय में वही, क्रिया में, इसे ठीक आचरण कहते हैं। वाणी में कुछ है, मन में कुछ चल रहा है, क्रियाएं कुछ हो रही है, ये कपटी पुरुष है। सरलता यह कि जो बोल रहा है वही आचरण कर रहा है, वही उसके मन में है। नवम सरल सब संग छल ही ना, किसी से छल भरा व्यवहार ना करे, और मम भरोसी हर्ष ना देना दृढ़। मेरे विश्वास हो ना हर्ष हो, न शोक हो, ना कभी किसी के सामने अपनी दीनता अलग है। गरीबी वाली दीनता ना प्रकट करें कि बाबूजी कुछ सहयोग कर दे, नहीं। मम भरोसी हर्ष न दीना, वैसी दीनता ना करे, किसी के सामने हाथ ना पसारे। तो भगवान सबको देने वाला है, और जब देगा तो निहाल कर देगा। 9 माह एक को जिनके हुई अगर नवी भक्ति में, एक भी भक्ति किसी को, तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसका मंगल हो जाएगा। इसीलिए हम सबसे पहले कहा, भगवान से प्रार्थना करें कि हमें संत संग दिलावे। भगवान जानते हैं, ना तो भगवान से प्रार्थना करें तो ऐसे संतों के पास पहुंचा देंगे जिनके संग से परमार्थ पुष्ट होता है। ऐसा तो है ही नहीं कि असली संत है ही नहीं। अगर नकली नोट है तो असली उसका होगा कहीं, खोजो। अगर नकली कोई वस्तु है तो असली तो होगी, खोजो। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। तो तुम नहीं खोज पा रहे तो भगवान से प्रार्थना करो, तो भगवान। जब द्रव्य दीन दयाल उदार हो तो साधु संगति पाइए, तो संतों का संग कर देंगे, और संत संग हो गया तो फिर भक्ति आ जाएगी अपने आप।